मंचासीन सभी माननीय अतिथियों और दर्शक गृह में बैठे समस्त सुधीजनों से आग्रह करूंगा कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। प्लीज रेज फॉर द नेशनल एंथम। माता की। आज का जो ये मेरे लिए मेरा नाम डॉक्टर नीरज अग्रवाल है। मैं पटना में एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हूँ और मेरे लिए ये सौभाग्य का अवसर है, सौभाग्य का विषय है कि इस महती कार्यक्रम के संचालन की, मंच संचालन की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। और आज का जो अवसर है ये गर्व का अवसर है। आप सब यहाँ जुटे हैं निज धर्म के प्रति अपनी मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था को अभिव्यक्त करने के लिए आप यहाँ जुटे हैं। प्रश्न ये उठता है कि रामायण की इतनी प्रतियां हैं, इतने वर्जन हैं, इतने तरह के संस्करण हैं, उसके बाद एक और राम कथा को प्रकाशित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और मैं यहाँ पर आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जब हम कहते हैं कि जेन जी, जेन अल्फा का जनरेशन आ गया है, तो क्या ये जेन जी भगवान राम को और राम से जुड़ी संस्कृति को उसी रूप में पहचान रही है, उसी रूप में जान रही है जिस रूप में राम को आपने समझा, जाना, जिया। तो हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको राम के चरित्र से जोड़ने के लिए और राम की विरासत उन्हें सौंपने के लिए, उनके मानस को गढ़ने के लिए और उन्हें एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए यह पुस्तक जरूरी है। और इसलिए आज हम लोग सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का हम हिस्सा बने हैं। और मैं चाहूँगा कि अतिथियों का सम्मान किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। और बिहार की पवित्र भूमि उस दिन धन्य हो गई थी जिस दिन बिहार के माननीय राज्यपाल का पदभार ऐसे विद्वान पुत्र को मिला जो वेदांत और अध्यात्म के मर्मज्ञ हैं, जो शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, जो शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं और वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से चिंतन मनन करते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी के ही नहीं संस्कृत के भी ज्ञाता हैं और उर्दू, अरबी, फारसी पे भी पकड़ रखते हैं। तो कुरान की आयतें और गीता के श्लोक दोनों सहजता से कहते भी हैं और समझाते भी हैं। ऐसे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का मैं चाहूँगा कि इस पूरे हॉल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। और मैं गुजारिश करूंगा पुस्तक के संपादक और श्री गणेश केतरीवाल जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को अंग वस्त्र उड़ा करके उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। हॉल से गुजारिश होगी कि इस अवसर पर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं पटना सिटी में पैदा हुआ और पटना सिटी में पला बढ़ा हूं। और यहाँ आज इस हॉल में अनेक पटना सिटी से रहने वाले लोग आए हैं, पटना साहिब क्षेत्र के निवासी आए हैं। और उन सब के लिए नंदकिशोर जी जो हैं वो किसी के बड़े भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं और वो सब के अपने हैं। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि और इन्हें बिहार विधानसभा में माननीय अध्यक्ष पद का ये जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इस हॉल से उनका अभिनंदन किया जाए तालियों के गूंज के साथ। और मैं अपने एक और अभिभावक, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्यमी समाज सेवी श्री विजय किशोर पुरिया जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएँ और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का अंग वस्त्र उड़ा करके उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। श्री विजय किशोर पुरिया जी। पुनः तालियों की गूंज होनी चाहिए। नंदकिशोर जी की तरह ही प्रिय हैं हमारे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के विधायक और बिहार के माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी। श्री सुभाष पटवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर के माननीय मंत्री जी का अभिवादन करें। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं दिल्ली से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी। मैं चाहूँगा पूरे हॉल से उनका अभिवादन हो। और
मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्यमी श्री महावीर अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर के श्री आलोक कुमार जी को उनका अभिवादन करें। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी। हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित और हम सब के प्रिय प्रसिद्ध समाज सेवी श्री विमल कुमार जैन जी उपस्थित हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं। करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन हो। और मैं प्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवी श्री राजकुमार सुल्तानिया जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के पद्मश्री विमल कुमार जैन जी का अंगवस्त्र में उठा करके उनका अभिनंदन करें। अंगवस्त्र दिलाइए। आज ये सुंदर कार्यक्रम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में हो रहा है और इसी संस्था के माध्यम से लंबे समय से बिहार की उद्योग जगत की और व्यापार जगत की सेवा करने वाले प्रसिद्ध उद्यमी श्री पीके अग्रवाल जी का करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। और मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त प्रसिद्ध उद्यमी श्री राकेश बंसल जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के श्री पीके अग्रवाल जी को अंगवस्त्र उड़ा करके उनका स्वागत करें। श्री राकेश बंसल जी। अच्छा, अमर अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे अभिभावक हैं अमर अग्रवाल जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं और हमारा मान बढ़ाएं। श्री अमर अग्रवाल जी और श्री पीके अग्रवाल जी दोनों साथ मिलकर के पटना की सेवा करते हैं। भागलपुर से पटना आना और यहाँ पर अपना उद्यम स्थापित करना, पूरे राज्य में घूम घूम करके विपणन करना और एक ब्रांड बनाना, और इन सब व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के बीच समाज को बेहतर बनाने के लिए और नई पीढ़ी को राह दिखाने के लिए सतत योगदान देने वाले श्री गणेश खेत्रीवाल जी वो सूत्र हैं जिनके प्रेमपूर्ण और अधिकारपूर्ण निमंत्रण पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। गणेश खेत्रीवाल जी पिछले कई वर्षों से अनेकानेक सामाजिक संगठनों से और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से वे व्यक्तिगत स्तर पर, संगठन स्तर पर राष्ट्र की सेवा करते हैं। आचार्य श्री जो हैं वो मेरे गुरु हैं। बचपन से ही मैं उनसे आशीर्वाद पाता रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि पटना की जो धरती है उसको जिस आध्यात्मिक ज्ञान से जिस संत पुरुष ने सींचा है और जो पाटलिपुत्र के सच्चे अर्थों में धर्म ध्वजा के वाहक हैं, ऐसे संत पुरुष जिन्होंने मुझ जैसे ना जाने कितने जिज्ञासुओं की दुविधाओं का निवारण किया, ऐसे तेजों में भागवत ज्ञाता संत पुरुष श्री चंद्रभूषण आचार्य श्री चंद्रभूषण जी मिश्र का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया समूह के पूर्व उपाध्यक्ष श्री वाईसी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के माननीय संत आचार्य श्री चंद्रभूषण जी मिश्र को अंगवस्त्र उड़ा करके उनका अभिवादन करें, उनका वंदन करें। आचार्य श्री के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं आज के इस पुस्तक के संपादक और प्रस्तोता गणेश खेत्रीवाल जी, उनके बारे में बता रहा था। आप सब उनसे परिचित हैं और आप सब जानते हैं कि उनकी रुचि लेखन, उनकी रुचि संपादन, उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में, उनकी रुचि फोटोग्राफी में है और उनकी पुस्तक प्रदर्शनी को भी, उनकी चित्र प्रदर्शनी को भी आप सब लोगों ने देखा है। वर्तमान में वे वन बंधु परिषद में एकल शिक्षा अभियान के अध्यक्ष हैं और इस पुस्तक सचित्र रामायण के माध्यम से वे आने वाली पीढ़ी को भारत की चेतना या अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से परिचित कराना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों की ध्वनि के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार को आमंत्रित करूं कि वे यहाँ पोडियम पर आएँ और इसके प्रकाशन यात्रा पर वो प्रकाश डालें। श्री गणेश खेत्रीवाल जी। बिहार के राज्यपाल
माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी, पथ निर्माण विभाग के मंत्री माननीय नितिन नवीन जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, शास्त्रोपासक आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, भारत विकास विज्ञान न्यास के सचिव पद्मश्री श्री विमल जैन जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष श्री पी के अग्रवाल जी, कथा लेखक श्री भगवती प्रसाद जी, साथ ही सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, समाज सेवियों, मेरे आत्मीय मित्रों एवं मीडिया बंधुओं को सादर नमन एवं हार्दिक अभिनंदन है। महोदय, मैं पुस्तक के पीछे मेरे सपने, मेरे उद्देश्य, मेरे संघर्ष आपसे साझा करने को उपस्थित हुआ हूँ। ये पुस्तक सचित रामकथा एक सामान्य गृहस्थ की वर्षों की परिकल्पना की परिणति है, जो ईश्वर प्रेरणा, संकल्प, शोध, संपादन के अलावा चित्रकार, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, डिजाइनर, त्रुटि सुधारक और मुद्रक के साझा परिणाम का प्रतिफल है। शुरुआत तो यूँ हुई कि 1996 में मैंने रामायण पर आधारित लगभग 100 आर्टवर्क बनवाए थे। ये आर्टवर्क तब तक मेरे पास सुरक्षित रखे थे, शायद अब तक मेरे पास सुरक्षित रखे थे, शायद इसी समय उद्देश्य की प्रतीक्षा में 2018 में मुझे बिहार की एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्था आध्यात्मिक सत्संग समिति में बतौर अध्यक्ष सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्था के सामाजिक धार्मिक आयोजनों में मैं लोगों से पूछता था कि क्या आपने रामायण पूरी पढ़ी है, आपने अर्थ के साथ पढ़ा है, टीका के साथ पढ़ा है? तो मुझे मेरे मित्र मंडली में सिर्फ एक व्यक्ति मिले, सुरेश अग्रवाल, जो खुद भी एक भगवत प्रेमी आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के आदेश से रोजाना कुछ दोहे अर्थ के साथ पढ़ता हूँ। मैंने मानस भी पढ़ा है, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। केवल तो यही से मेरे मन में विचार है, रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ को नई पीढ़ी के लिए कलात्मक चित्रों के साथ सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए और घर घर पहुँचाने के प्रयास करना चाहिए। रामायण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए के प्रयास में मैं लग गया। जानकारी हुई कि रामायण की 300 से अधिक काव्य रचनाएँ आज उपलब्ध है, संस्कृत में, गुजराती में, बल्कि भारत की हर भाषाओं में उपलब्ध है। और दक्षिण एशियाई देशों में हर देश में लोकल भाषाओं में रामायण की किताबें उपलब्ध, और ये आज नहीं लिखी गई है, 400, 500, 700 साल पहले लिखी गई हैं। और भारत में भी जो 300 किताबें उपलब्ध है उसमें अधिकतर जो है 150-200 साल पुरानी किताबें हैं। आज के लिए लिखी हुई किताबों की गिनती में नहीं बता रहा हूँ। यहीं से मन में विचार है कि मन में विचार है कि रामायण को लोग कैसे प्रस्तुत, ये जानने के लिए रामायण को और लोग कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने बाजार में उपलब्ध करीब सभी प्रकाशकों की पुस्तकें जमा कर ली। अब तक मेरे पास 80-90 रामायण आधारित पुस्तकें जमा हो चुकी है, जो आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और कहीं भी मैं जाता हूँ तो किताब दुकान में पूछता हूँ कोई रामायण है, तो मैं देखता हूँ 80% किताबें मेरे पहले से है, और कुछ नहीं मिलती है मैं लेकर खरीद कर अपने पास रख लेता हूँ। मेरा उद्देश्य यह था कि दूसरे जान सकूँ कि दूसरे प्रकाशक लेखकों ने इसे कैसे प्रस्तुत किया है। अध्ययन के दौरान जाना मैंने कि वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है। उसके बाद जो महत्ता है अध्यात्म रामायण की है, यह स्कंद पुराण का एक हिस्सा है, और इसके स्कंद पुराण में एक हिस्से के रूप में अध्यात्म रामायण है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और लोकमानस में लोकप्रिय है गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस। तीनों ग्रंथों को मैंने कई बार पढ़ा, समझने का प्रयास किया। इन ग्रंथों को समग्र भाव से जानने बुनने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ महोदय, पर मुझे मेरे कौशल की सीमा रेखा मालूम है। अतः मैंने भगवान राम की विभिन्न लीलाओं को कहानी के रूप में पढ़कर, समझकर, जो प्रसंग उचित लगे उनको चयनित कर लेखन के लिए मेरे पत्रकार मित्र के सुझाव पर श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी से संपर्क किया। उन्होंने मेरे सुझावों के अनुरूप कथाओं का लेखन किया, जिसमें रामायण की महिमा, शिक्षा और लीलाएँ सरल भाषा में संजोई गई है। पुराने के 100 आर्टवर्क पर अब मेरी अपने 100 आर्टवर्क पर नजर गई तो देखा कि मैंने जो नए प्रसंगों पर कहानी लिखी उससे तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है। आर्टवर्क मेरे लिए उतने उपयोगी नहीं रहे। अब टेंशन हो गया कि मेरा अब चित्र नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए चित्रकारों की खोज हुई। मुझे एक ऐसा चित्रकार चाहिए था जो पुरानी ग्रंथों में चर्चित चरित्रों के जैसा शरीर सौष्ठव हो, उनके अंग, ड्रेस कोड उनका वैसा हो, उनकी जो है ऑर्नामेंट से वैसे बनाने किसी को जो सिद्धस्थ हो। वो मैं खोजते खोजते मंगलोर पहुंच गया। मंगलोर में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर धर्म कर्म और ये धार्मिक किताबें वगैरह काफ़ी छपती है और ग्रंथ वगैरह काफ़ी छपते हैं। मैं काफ़ी वहाँ पर लेखकों से, आर्टिस्ट से मिला, तो सब लोग कहते हैं कन्नड़ में स्क्रिप्ट लिख दी तो मैं चित्रांकन कर पाऊँगा। तो वो काम मेरा कन्नड़ में, एक तो मैं हिंदी में लिखने में इतना समय लग गया, फिर मैं किसी ट्रांसलेट कन्नड़ का हूँ, कन्नड़ में क्या लिख के देगा मेरे को पता नहीं, तो मेरे बस में नहीं था। तो मैंने सोचा भाई ये काम होना नहीं है। 20-22 दिन रहा, खोजते खोजते लास्ट में एक आदमी ने, वो एक व्यक्ति कोई अच्युत गौड़ा है वहाँ पर, उनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पर था। मैं वहाँ किसी ने बताया, मैं अचानक घुसा, वो दूर से देख बुलाते भाई पियो भैया, भाई बुला के लाओ उनको।
गए तो बोले भाई ऐसे तो मेरे को ये दिक्कत है, मैं 20 दिन हो गया, मैं अभी तक मेरे कोई अच्छा चित्रकार नहीं खोज पाया। तो उनकी एक आर्ट गैलरी थी, फिर अपने आर्ट गैलरी के इंचार्ज जो चित्रकार थे उनको बुलाया, बोले खेती वाली काम होना चाहिए। उन्होंने 3 आदमी नाम दिया आर्टिस्ट का, तीनों फिर 3-3 आदमी नाम दिया। फिर वो दिक्कत वही कन्नड़ भाषा की आ गई। फिर उसमें एक आदमी ने कहा कि भैया आप ऐसा, आपका काम यहाँ होने का नहीं है, आप दिल्ली में जाओ। चंद्र प्रकाश दुबे नाम के एक आर्टिस्ट हैं, वो पुरानी ग्रंथों के चरित्रों को गढ़ने में माहिर आदमी है और इंडिया के टॉप 4-5 लोगों में उनकी गिनती होती है। मैं बंगलोर से सीधा दिल्ली गया, गाजियाबाद में घर खोजते हुए घर पहुंचा, बात हुई, उनके पुराने कामों को देखा। फिर मुझे लगा कि ये हमारा काम कर सकते हैं। 5-7 कहानियों के मैंने चित्र उससे बनवा के मंगवाए सैंपल, फिर वो अप्रूव किया, फिर वो सिलसिला चालू हो गया। जो रकम मांगी हमने अप्रूव किया आँख बंद करके, और उस काम को करने में हमें 2.5-3 साल लग गए और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है पूरा हो पाया। ये अब ये यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन प्रत्येक पेज के लिए नाटक, मुझे प्रत्येक पेज के लिए दृश्य कैसे चाहिए, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिख के भेजना पड़ता था उसको कि हमारे इस पेज में नीचे में चित्र में ऐसे पेड़ पौधे होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे, ऐसे चरित्र, यहाँ चरित्र दाहिनी खड़ा हो, सीता इधर खड़ी होगी, राम जी इधर खड़े होंगे। तो हर पेज के लिए हमें लिख के भेजना पड़ता। वो प्रत्येक पेज के लिए नाटक के दृश्य संयोजन की तरह अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार कर भेजना पड़ता था। फिर स्क्रिप्ट के आधार पर स्केच बन कर आते थे। फिर उन्हें भाव अंग विन्यास वेशभूषा आदि के अनुसार परखना पड़ता था कि मेरे कहानी में लिखे गए चरित्रों के हिसाब से वो है कि नहीं है। फिर चित्रों में रंग भरने के लिए हमें किसी और को भेजना पड़ता था। इस तरह प्रक्रिया चलती रही और 2.5-3 साल लग गया इस काम में। इस पर चंद्र प्रकाश जी और उनकी टीम ने पूरी श्रद्धा से साथ अपने कलात्मक चित्रों के माध्यम से रामकथा को जन जन तक पहुँचाने के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। कथा लेखन कार्य तो मात्र 4-5 महीने में हो गया। ये चित्रांकन काम जो है 2.5-3 साल लग गए। तो मैं ये देख रहा था कि ये किताब है सिर्फ एक उपन्यास या कोई किसी विषय पर किताब, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि एक फिल्म की कृति की तरह, जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटिंग की ज़रूरत है, इसमें एक आर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत है, इसमें प्रूफ रीडर की ज़रूरत है, इसमें एक आपको यहाँ करके परिकल्पना की ज़रूरत थी, संपादन की ज़रूरत थी, बहुत तरह काम इसमें जुड़ा हुआ है, तब ये सारा काम पूरा हो पाया। इस प्रकार ये कार्य जनवरी 19 में शुरू हुआ और जनवरी 25 में पूरा हुआ। तो ये लगभग जनवरी में पहली वर्षगांठ थी हमारे राम जी मंदिर की, तो हमने वही डेट इसके लिख दिया कि हमारी किताब का पूरी कंप्लीट उस दिन हुई। छपाई 1 महीने बाद हो गई थी। प्रकाशन पूर्व हर शब्द को, हर वाक्य को पुनर्पाठ करना पड़ा। भाषा की सरलता, भाव की प्रामाणिकता, शब्दों की शुद्धता सुनिश्चित की गई। इस कार्य के लिए पटना के प्रमुख त्रुटि सुधार की सेवा ली गई। पूरे पुस्तक की कम से कम 10 बार प्रूफ रीडिंग कराई गई। मालूम सर 10 बार प्रूफ रीडिंग कराई। आप लोग तो प्रकाशन करते देखते हैं। संपादन के दौरान ये ध्यान रखा गया कि प्रत्येक कहानी नए पेज से शुरू हो, साथ ही हर कहानी 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज में समाप्त हो जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक कहानी में ऐसे संपादक मेरे को 5-7 लाइन जोड़नी पड़ी या घटानी पड़ी। और साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि प्रसंग के प्रवाह में कोई फर्क ना पड़े। ईश्वर की कृपा से ये भी संभव हो गया। कोई पढ़ के बता नहीं सकते हमने कहाँ कुछ जोड़ा, कहाँ कुछ घटाया है। पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य राम कथा को जन जन तक पहुँचाना है। पुस्तक की प्री प्रेस कॉपी अनेक मित्रों को दिखाई। चित्रांकन, पेज मेकअप, लेखन और प्रस्तुति की सर्वोत्तम प्रशंसा हुई। 21 जून को महोदय आपसे मिलने का अवसर मिला। बातचीत दौरान आपने महाभारत के ग्रंथ के बारे में बहुत ही सकारात्मक बातें मुझे बताई। माननीय की बातों से प्रेरणा लेकर मेरा अगला सपना सचित्र महाभारत को इसी शैली में प्रस्तुत करने का हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मेरा अगला प्रयास भी सफल होगा। ये पुस्तक मेरी वर्षों की तपस्या का फल है। ये पुस्तक चित्रकार, डिजाइनर, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, त्रुटि सुधारक, मुद्रक इत्यादि सबों के सहयोग से ही संभव हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सभी सहयोगियों का हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूँ और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने पानी विराम देता हूँ। मैं चाहूंगा कि पूरे हॉल में एक बार राम नाम का जय घोष हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम सिया राम, जय जय राम। तो ये पुस्तक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। सचित्र राम कथा है। हर एक पृष्ठ पर रामायण को चित्रों के माध्यम से अंकित किया गया है। हर एक पृष्ठ पर एक अलग कहानी है। आप जहां से पढ़ेंगे आप आनंदित महसूस करेंगे। और चित्रकार ने, लेखक ने, संपादक ने, सबने संपूर्ण श्रम के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है। और मेरा आग्रह होगा, आज जितने भी
दर्शकगण जो हमारे सुधीजन आए हैं यहाँ, वो इस पुस्तक का अवलोकन जरूर करेंगे। और मैं धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने आज ये अभी विमोचन किया माननीय राज्यपाल महोदय ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो घट घट में विराजने वाले राम तक पहुंचने के लिए दशरथ पुत्र राम को जानना जरूरी है। और राम सिर्फ मंदिरों में पूजे जाने वाले हमारे इष्ट देव नहीं हैं। राम सिर्फ रामायण के मुख्य किरदार नहीं है। राम जो है वो भारत की आत्मा है। और आखिर भारत जो है वो भारत की परिकल्पना राम के बिना, राम के चरित्र के बिना, राम की मर्यादा के बिना संभव नहीं हो पाती है। तो फिर कौन है राम? राम हमारे सामूहिक मानस के चेतना स्वरूप है। हमारी सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक आस्थाओं और विश्वास के बीज तत्व है राम, केंद्र बिंदु है राम। तो मैं शास्त्रोपासक आचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण जी मिश्र से ये सविनय निवेदन करूंगा कि वे इस पुस्तक के माध्यम से नई पीढ़ी तक राम को ले जाने के प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। श्री चंद्रभूषण जी मिश्र, जोरदार तालियों के साथ। नमः परमहंसाय आस्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयम दनुजबन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। माननीय राज्यपाल महोदय को बार बार सत सत नमन करके आप सब लोगों को एक बार प्रणाम करता हूँ। गणेश जी का नाम आज सार्थक हो गया। गणेश जो काम शुरू करे तो दूसरे जब नाम लेते हैं गणेश जी का तो उनका काम पूरा हो जाता है। और आज तो उन्हीं का काम था, इसलिए निर्विघ्न ये आयोजन आपके सामने है। इसके लिए गणेश नाम की सार्थकता और किम बहुना गणेश नाम के ये यमक का भी प्रयोग हो रहा है। आज जब यहाँ के मंच की व्यवस्था देखते हैं तो मुझे 6ठी शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया, राजशेखर ने लिखा था, काव्य मीमांसा, और उसमें पाटलिपुत्र की चर्चा की थी। अत्रोपवर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगला ब्याड़ी अत्र परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मुः। विद्वानों की परीक्षा काश्मीर में होती थी और एक पाटलिपुत्र में होती थी। और पाटलिपुत्र की परीक्षा जब कोई पास कर जाता था उसको विद्वान कहा जाता था। और आज पाटलिपुत्र की इस गरिमामय पद पर आसीन हमारे राज्यपाल महोदय, मैं गणेश जी के साथ डिस्कशन कर रहा था कि आरिफ शब्द का अर्थ क्या होगा। बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ, वो क्षमा मांग करके। आरिफ शब्द का अर्थ क्या होगा? तो एक अर्थ बड़ा अनुकूल लगा कि जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो, क्या बात है, जो अध्यात्म को समझता हो। एक बात गौरव रहा है हमारे राज्यपाल लोगों का, मैं चर्चा कर रहा था, आणे साहब जब थे तो एक श्लोक में सुनाता था और 2 रुपए देते थे 67-68 में। और आज इस गरिमा को जो भी सुनता है राज्यपाल महोदय को, वो एक बार कहता है कि राज्यपाल, मैं फिर क्षमा मांग करके कहूँ कि एक इतने बड़े विद्वान और एक साधारण से पद राज्यपाल की गरिमा संभाल रहे हैं। ये तो भारत के गौरव नहीं, विश्व गौरव में इनका नाम है। तो आरिफ शब्द उस धार्मिक ज्ञान को कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान को। मैं ज़्यादा न बोलूं, धर्म और अध्यात्म में अंतर होता है। धर्म समझना आसान है, अध्यात्म समझना बड़ा मुश्किल है। मोहम्मद साहब का नाम कौन नहीं जानता? अरबी के शब्द अहमद से मोहम्मद बना है, जिसकी बार बार आदर होते रहे, प्रशंसा होते रहे। और आरिफ साहब इस अर्थ में भी
प्रशंसनीय हैं। और आज हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं, मैं इधर से शुरू करूं तो रामायण में लिखा है कि विमल कथा कर किन्ह आरंभा, वहाँ विमल शब्द विशेषण में आया है और यहाँ संज्ञा के रूप में साक्षात विराजमान है। आलोक जी की आलोकता, नंदकिशोर जी का नाम आज थोड़ा सार्थक इसलिए लग रहा है कि एक तो नंदकिशोर का अर्थ दूसरा है, लेकिन कैशोर जो अवस्था होती है, कैशोर्य अवस्था का आनंद बड़ा विचित्र होता है। और नंदकिशोर जी की मुस्कुराहट देख करके लगता है कि इनके पास कैशोर अवस्था का आनंद है जो सबको बांटते रहते हैं। नितिन नवीन जी की नवीनता और हमारे प्रेम बाबू जो यहाँ लोग कहता है कि प्रेम बाबू मेरे साथ हैं, ये प्रेम बांटते हैं और इसीलिए आज ये मंच की गरिमा का बखान करते मैं अघा नहीं रहा हूँ। आज ये रामचरितमानस या सचित्र राम कथा, इसके लेखक के रूप में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया है और मैं पढ़ रहा था तो एक बार मैं उनको साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ कि उनकी भाषा इतनी सरल हो गई और जहाँ कहीं काट छाँट करने की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने इस तरह से सरल भाषा का प्रयोग करके, पात्रानुकूल भाषा दे करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक चीज़ और कहूँ, मैं बार बार क्षमा मांग करके कह रहा हूँ, राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट था और बिहार का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राम राज्य का भूमि पूजन चित्रकूट में हुआ था। केवट ने ही जब मुँह लगे बोला था तो राम राज्य का पहला वाक्य था, राम जब गद्दी पर बैठे कि जो अनुचित कछु भाखों भाई, राम जी कहते हैं कुछ गलत बोल दें तो मुझे रोक देना, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। और ये सीखा था केवट से उन्होंने। तो आज वो केवट एक प्रेममय काव्य है। मैं अंगद का प्रसंग पढ़ रहा था तो अंगद के प्रसंग में भी इतनी चुलबुली भाषा, केवट में नहीं जानो कछु और कवारू या बनी शब्द का प्रयोग है जिसके अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। इन सभी दुरूहता से हमने गणेश जी से एक बार चर्चा की थी कि चाहते क्या हैं। बोले उलझन से परे एक सचित्र कहानी हो, जो चित्र देखने में बच्चों के मन में चुलबुलाहट हो और भाषा पढ़ने में बच्चे को लगे ये मेरे साथ बैठ कर कोई मित्र पढ़ रहा है और वो भाषा चल रही है। और आज नहीं, जब पहली बार श्री मुरारी बापू आए थे और तुलसी दलम छपा था तो उसी समय से गणेश जी ने उसमें भी बहुत से चित्रांकन करवाए थे और इनकी साधना थी। इनको लगता था कि चित्रमय राम कथा होनी चाहिए। और आज जब मेरे पास कुछ प्रतियां थीं, मैं 2-3 बच्चों को कहा तो वो सब तो चित्र देखने के बाद कहानी पढ़ रहे थे। चित्र पहले देखा और चित्र देख करके कहानी पढ़ा। तो गोस्वामी जी की बात याद आती है, उन्होंने रामायण लिख दिया था लेकिन कहीं न कहीं से कसक था। उनको लगता था ये रामायण पूरा नहीं हुआ। और आपको पता होगा कि बाद में उन्होंने रामलीला शुरू करवाई थी, जो आज भी नाटी इमली की रामलीला प्रसिद्ध है बनारस की। जो एक बार जब नाटी इमली के भरत मिलाप देखता है तो गोस्वामी जी याद आ जाते हैं, हनुमान जी की उपासना और नाटी इमली की लीला। तो एक गणेश खेतड़ीवाल जी पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, और चित्रकार लोगों ने इनकी सहायता की, मुझे नाम स्मरण नहीं है उन लोगों का, लेकिन गणेश जी का तन मन धन का जो सदुपयोग हुआ, मैं तो कहता हूँ राम का काम अपने से नहीं होता, राम करवाता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा जब करवाया जाता है तब करता है। सोई जाने जही देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। तो आज तो हम लोग उस दिव्य भाषण सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोल करके समय बर्बाद न करूं। और
इन्होंने 3 अध्यात्म ग्रंथ को आधार माना है अपने रामायण में, रामचरितमानस, अध्यात्म और वाल्मीकि। अब पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वाल्मीकि और रामचरितमानस में कितना अंतर है, और अध्यात्म तो शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ ही है। वो तीनों को मिला करके ये गणेश जी की कल्पना थी कि ये तीनों ग्रंथ चित्र में भी बने और भाषा में भी आवे, और अगर सचमुच मनोयोग पूर्वक एक बार भी पढ़ेंगे तो मन को संतोष होता है कि इस कलयुग में और पाटलिपुत्र के इस धरती पर जहाँ बड़े बड़े विद्वान आए, उसी श्रृंखला में एक राम कथा की भी श्रृंखला जुटी, एक नया अध्याय है जो गणेश जी के नाम से लिखा जाएगा। ये साधारण बात नहीं है। किसी ने इनके बारे में लिखा है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, समाज के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं बहुत दिनों से इनके संपर्क में हूँ। चैम्बर पर उनकी एक किताब निकली थी जिसमें लगता था कि पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है। बाद में कला पर एक पुस्तक आई और तीसरी ये पुस्तक आई। तो रामचरितमानस या रामायण को चित्र के रूप में रख करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और बात तो मैं इनको कह रहा था कि विमोचन में तो बहुत समय कम मिलता है, 2-4 विद्वानों को और संभव हो तो राज्यपाल महोदय को भी रख करके इसकी एक एक बारीकियों पर कभी चर्चा की जाए, तब इस किताब की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं समय की हत्या कर रहा हूँ, इसलिए बार बार प्रणाम करके नारायण वाणी को विराम दूँ। केवट की भांति ही मामहीन बिहार की नाव को आगे ले जा रहे हैं, और मित्र की पुस्तक का लोकार्पण हो, ऐसे में शुभकामना देने का मौका कौन सा मित्र छोड़ना चाहेगा। और मैं आग्रह करूंगा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पीके अग्रवाल जी से कि वे शुभकामना व्यक्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, हम लोगों के इस जगह के एमएलए एवं माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पद्मश्री विमल जैन जी, उनके सहयोग से आए हुए दिल्ली से खासकर इस मौके पे आलोक कुमार जी, और अंत में आप देखें कितनी सार्थकता है उस बात में। एक बात आप ये देखें, उन्होंने दो बात उन्होंने कहा, बड़ा माकूल बात उन्होंने कहा कि सब अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है। गणेश खेतीवाल ऐसे आदमी हैं जो समाज के लिए जीते हैं। इस बात को आप देखें, वास्तव में मैं पर्सनल अनुभव है कि पूरे पटना में कोई संस्था सामाजिक हो, धार्मिक हो, जिसमें कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आप बोल सकते हैं बात धन्य है। दधीची देहदान समिति के महासचिव श्री विमल जैन जी, आप निस्वार्थ सेवा भाव के लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपसे अनुरोध है कि अपने विचार व्यक्त करें। आपके बीच आ रहे हैं पद्मश्री विमल कुमार जैन जी। श्रद्धा और सम्मान का आज का ये सारस्वत मंच, और इस सारस्वत घड़ी में आज के उद्घाटनकर्ता सरस्वती के पुत्र डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, इसके पश्चात हमारे बीच परम पूज्य आचार्य, जिनकी उपस्थिति से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, और पटना बड़ा गौरवान्वित है कि ऐसे संत हमारे इस शहर को का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मित्र श्री नंदकिशोर यादव जी, हम दोनों की यात्रा साथ साथ चली है सामाजिक कामों को लेकर, उनका भी अभिवादन करते हैं। और पूरे देश को दिशा देने का काम करने वाले ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, आप दधीची देहदान समिति
दिल्ली प्रदेश के भी आप मुख्य संरक्षक हैं। आपके द्वारा ही वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज अपने चरम पर पहुँचने की स्थिति में है। इसके अलावा मंच पर हमारे पुत्र समान नितिन नवीन जी, सामने बैठे इस सभागार में सभी अंतरंग मित्र के रूप में उपस्थित सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, इसके पीछे की यात्रा गणेश खत्रीवाल जी ने आपको बयान की है। मैं उस यात्रा को और आगे ले जाकर आपसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ कि आज क्यों उस पुस्तक की आवश्यकता है। 2014 के पहले जय श्री राम बोलने में भी हम शर्माते थे, सकुचाते थे। आज हम गौरव से कहते हैं कि भारत को यदि पहचानना है तो जय श्री राम को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति का एक बड़ा अंग है। दूसरी ओर हम समाजवाद की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जो बहुसंख्यक जनता है, कोर्ट के अंदर आप जब जाते हैं तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, परंतु स्कूल और कॉलेज में उसकी पढ़ाई नहीं होती। इस देश की बहुसंख्यक जनता का जितना भी बड़ा समाज है, जितने भी बाल बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको यहाँ की गीता, रामायण, इनसे कोई सरोकार नहीं रहा है। आज वो हम सब घरों में धार्मिक पुस्तक के रूप में रहती रही है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, क्योंकि राम का चरित्र किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र नहीं है, एक पूरे देश का चरित्र है। और वैसा भारत, संविधान में हमने चर्चा की है कि राम राज्य होगा, परंतु उस राम राज्य की कल्पना कैसी होगी, इसका जिक्र अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। अब कुछ कुछ स्वाभिमान जागा है। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर भी बना है। ये किसी धर्म और संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इतना मानकर हम लोग चलें। हम लोग आज मुख्य रूप से आज के मुख्य अतिथि, और मुख्य अतिथि द्वय मैं कह सकता हूँ, माननीय राज्यपाल जी और आलोक जी को सुनने के लिए विशेष रूप से इकट्ठे हुए हैं। इसलिए उनके समय का मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 3-4 लाइनें सिर्फ आपके स्मरण के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, नीति भी है, राम नित्यता भी है, निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव सदियों तक आने वाली पीढ़ी पर रहता है। राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम सिर्फ हमारे लिए नहीं, राम सबके है। राम अनंत है। राम लला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए हम सब 2047 का भारत, जो राम राज्य का भारत चाहते हैं, इस दिशा में हम सबको योगदान देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में इन चीज़ों को समाहित करना होगा, तब भारत का राम राज्य आ सकेगा और राम की प्रतिष्ठा रह सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री बिमल जैन जी। और बिमल जी ने सही कहा, समाजवाद कुछ और नहीं, राम राज्य की अवधारणा है। और समाजवाद के सबसे प्रखर प्रवर्तक मारवाड़ी समाज के श्री राम मनोहर लोहिया ही थे। तो राम मनोहर लोहिया जी के नाम में भी राम था, जिन्होंने समाजवाद को भारत में, ये अवधारणा को उन्होंने बढ़ाया। और अब मैं
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दधीची देदान समिति के मुख्य संरक्षक माननीय श्री आलोक कुमार जी को जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा। बच्चों को विशेषकर राम कथा को अवगत कराना क्यों आवश्यक है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। बिहार के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, श्री गणेश केजरीवाल जी, यहाँ की विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री नंद कुमार यादव जी, श्री विमल जैन जी, नितिन नवीन जी, श्री पी.के. अग्रवाल और हम सब के लिए आदरणीय आचार्य श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, मुझे इस पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में आकर आनंद हो रहा है। जब मुझे ये निमंत्रण मिला तो मेरे ध्यान में 22 जनवरी आई। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत ने एक आह्वान किया था। वो आह्वान था कि अयोध्या में तो मंदिर बन गया, पर वैसा मंदिर हम सबके हृदय में भी बनना चाहिए। हृदयों में वो मंदिर बनेगा तो राम राज्य का स्वप्न साकार होगा। और मुझे लगा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा क्योंकि यहाँ के तरुण किशोरों के मन में राम जी का मंदिर बने, हृदय में बने, इसके लिए राम जी के जीवन की यथातथ्य पुष्ट सुंदर जानकारी छोटी कथाओं और चित्रों के माध्यम से देने वाली पुस्तक का निर्माण किया है। तो सरसंघ चालक जी के किए हुए आह्वान को पूरा करने का पुण्य उनको प्राप्त होगा। मैं सोच रहा था कि राम जी के जीवन और संदेश पर, क्योंकि हम सबके हृदय में बसते, हम सबके मन में बसते, किसको बोलना चाहिए आज, मेरे को या किसी और को। और मुझे लगा कि इस पर हम लोग श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को सुनेंगे। राम जी हमारे अंतरंग में, हमारे हृदय में, हमारे मन में तो विराजते हैं, पर सवेरे उठने से लेकर के रात तक सहज असहज, अचानक, अभ्यासवश, स्वभाववश हम जो कहते हैं और क्रियाएं करते हैं, उसमें से भी बहुत सारी चीजें हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। छोटे छोटे उदाहरण ले सकते हैं। किसी के घर जाता हूं तो वो कहते हैं आप आगे चलिए। मैं कहता हूं कि आपका घर है, आपको पता है किस कमरे में जाना है, आप आगे चलिए, तो वो संकोच करते हैं। मैं बताऊंगा, आप आगे चलिए। अब हमारे बीच में जो सबसे बड़ा है उसको आगे करके चलना, तो हम सबको ध्यान में आएगा कि जिस समय विभीषण जी आए राम जी के शिविर में, सूचना मिली और राम जी ने कहा उन्हें आदर पूर्वक ले आओ, तो वहाँ पर एक निश्चित वर्णन है कि अंगद, हनु और बाकी सब लोग विभीषण जी को आगे करके राम जी के पास ले आए। तो ये आगे चलने के लिए कहना, ये अभ्यास हमको वहां से पड़ा। स्वाभाविक ऐसा होता है कि बैठे होते हैं, कोई मिठाई लेकर आते, जिन्होंने मिठाई नहीं खानी होती वो एक बार उस प्लेट को एक बार हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो स्पर्श करके मना करते हैं प्लेट को, तो हमको, आपको सबको ध्यान है कि जब मैनाक पर्वत ऊपर आया और हनुमान जी को कहा कि विश्राम करो,
तो राम जी ने कहा कि राम का काज किए बिना विश्राम नहीं करूंगा, पर उसके बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को स्पर्श किया और प्रणाम किया। तो ना कहने की पद्धति आदर पूर्वक हो, ये तो हमने रामचरितमानस के अभ्यास से सीखा। किसी को कुछ भी परोसना हो, देना हो, कोई बच्चा उल्टे हाथ से दे दे तो घर का कोई बड़ा टोकता है ना उसको, क्या कर रहे हो, उल्टे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से दो। तो हम सबको मालूम है कि राम जी के शिविर में 2 गुप्तचर भेजे थे, वो पकड़े गए, मारपीट हुई, उनके नाक और कान काटने की बात हुई। लक्ष्मण जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और एक पत्र दिया कि ये जाकर के रावण को देना। वो गए और बातचीत के बाद में वो पत्र रावण को दिया। तो वहां पे लिखा है, रावण ने बाएं हाथ से वो पत्र लिया। क्यों? अपमान करना चाहता था, हिकारत थी। तो दाएं हाथ से दो, आगे करके चलो। कोई ऑफर कर रहा है, आपको नहीं लेना है, तो छूकर हाथ जोड़ के विनम्रता से ना करो। सवेरे से शाम के हमारे जीवन के क्रम में जो छोटे छोटे काम भी हम करते हैं, राम जी सवेरे जल्दी उठ जाते थे, उठ के स्नान करते थे, मात पिता गुरु नाई माथा उनको प्रणाम करते थे। तो हमारा सदाचार, हमारा शिष्टाचार, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे उत्तर, ये सब हमको तुलसी की मानस से प्राप्त होकर के हमारे जीवन के स्वाभाविक हिस्सा बन गया। और इसलिए जब राम मंदिर का आह्वान हुआ और सत्ता ने विरोध किया, एक भीषण संघर्ष था, एक बड़ी चुनौती थी। मुझे ध्यान है कि दिल्ली में उस समय मेरे पास काम था कार सेवक भेजने का। 4 हिस्से बनाए थे, 4 प्रमुख बनाए थे, उनकी बैठक बुलाई, बैठक पूरी हो गई। उसमें से एक ने मुझे कहा कि आलोक जी, मेरे को भी आप भेज रहे हैं, मैं जाऊंगा। और मैंने अपने घर वालों को बता दिया है, इस बैंक में इतना पैसा है, ये मकान के कागज हैं, ये गाड़ी के कागज हैं, ये लेन देन है। और उन्हें ये भी कह दिया, सबको बुला करके इकट्ठा करके खाना खिला के, कि मैं लौट आया तो अच्छा है, और मैं काम आ गया तो भी इसका दुख मत बनाना। और मुझे आश्चर्य हुआ कि बाकी तीनों भी अपने घर में किसी न किसी तरीके से ये बताकर इस तैयारी से जा रहे थे। तो राम जी का मंदिर तो भगवान ने जितना मूल्य मांगा होगा भक्तों से, जितनी तपस्या और कष्ट मांगे होंगे, वो सब देकर प्राप्त हुआ है। अब 5 जून को इसी मास में ऊपर राम मंदिर भी विराजमान हो गया है। उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम दरबार की, राम राज्य की ओर चलने की। वैसा होगा। राम जी का जीवन हम पढ़ते हैं तो उसमें ये भी आता है कि उनको राज मिला, तय हुआ मिलना, उन्होंने छोड़ दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। मुझे कौन सा पद मिला वो मेरा परिचय होता है। कुछ लोगों का परिचय होता है कि पद मिला और छोड़ दिया। अगर आपको शाह बानो का प्रकरण याद है, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था, और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लोगों के दबाव में आके राजीव गांधी जी ने
संसद में उस निर्णय को पलटवा दिया था। उस समय श्री आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री थे और इस निर्णय से कि हम उस कानून को बदल दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दें, आतंकवाद के और कट्टरवाद के आगे घुटने टेक दें, इसके विरोध में उन्होंने त्याग पत्र दिया। इसलिए मैंने कहा, मैं भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं उनको सुनने की। राम जी को वो जीते हैं, हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम के नाते, राष्ट्र पुरुष के नाते, हमारी मर्यादाओं को निर्णय करने वाले विशिष्ट महापुरुष के नाते। राम जी की पूजा केवल देवता की पूजा नहीं है, वो मर्यादाओं की भी पूजा है और उन सब मर्यादाओं को जीने वाले, समझने वाले श्री आरिफ मोहम्मद खान, हम उनको सुनने आए हैं। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बिहार के कर्मठ युवा नेतृत्व के प्रतीक एवं छत्तीसगढ़ में भी अपनी राजनीतिक समझ और निष्ठा और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हमारे राज्य के पथ निर्माण मंत्री माननीय श्री नितिन नवीन जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना संबोधन करें। आज इस विशेष अवसर पे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनके बारे में इतनी चर्चा यहाँ पर हुई है कि हम लोग खुद भी जब भी उनको मंच पे देखते हैं तो जिस तरीके से चीज़ों का अध्ययन कर विषय को रखते हैं, हम सब के लिए लगता है कि कुछ न कुछ नया सुनने को मिलेगा। हमारे अभिभावक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी, जिनके पुस्तक के विमोचन में हम लोग उपस्थित हुए हैं, पुस्तक को देखने के बाद ही लगा था कि ये बहुत कुछ कहेगा भविष्य की पीढ़ी के लिए, और भविष्य यानी युवा पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत एक नई ऊर्जा लेके आएगा। वैसे अपने गणेश जी त्रिवाल जी, मंच पर उपस्थित पद्मश्री विमल जैन जी, माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री आलोक जी, माननीय आचार्य श्री चंद्रभूषण जी, पीके अग्रवाल जी, नीरज अग्रवाल जी संचालनकर्ता, यहाँ पर उपस्थित बिहार के कई विशिष्ट जन, मैं आप सबको नमन करता हूँ। पुस्तक को जिस रूप में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा उस पर ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है और आज की युवा पीढ़ी को अध्ययन कराने में कई बार माता पिता शब्दों से ज़्यादा पिक्चर से उसको लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और शायद उसी रूप को माननीय हमारे अभिभावक गणेश जी ने आज की युवा पीढ़ी को श्री राम की कथा को पहुंचाने का प्रयास किया है। और मैं उनके इस प्रयास को इसलिए अभिनंदन करता हूं। राम शब्द, श्री राम जी का शब्द केवल जीवन में एक धार्मिक भावना नहीं है, कोई एक विशेष पुरुष नहीं है, कहीं ना कहीं एक जीवन जीने की जो भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति, उसका नाम श्री राम है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि जिस प्रकार से हम दो, हमारे दो का विषय नई पीढ़ी ने अपनाया है, उससे फिर से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय परिवार की संज्ञाओं में लाने का अगर दोहराना है तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को श्री राम की जीवन को और उनके जो विषय हैं, आदर्श जीवन का विषय नहीं है, केवल जो हमारी परंपराएं हैं उसको जीवित रखना है, तो नई पीढ़ी को इसको ज़रूर नीचे तक पहुंचाना होगा। इसलिए मैं उनके इस प्रयास का
और इस अवसर पे जिनको आपने उपस्थिति के लिए आग्रह किया है, निश्चित रूप से आपकी ये प्रयास बहुत सफल होगी। और चूँकि मैं एक बात की चर्चा जरूर करूँगा, हम लोग पिछले 15 वर्षों से पटना में श्री रामनवमी शोभा यात्रा का कार्यक्रम करते हैं, और मैं इसकी थोड़ी जानकारी इसलिए दूंगा कि कहीं ना कहीं ये विषय कितना बड़ा है शायद हम लोग भी नहीं जानते थे जब इसकी शुरुआत किए थे। हम लोग को लगता था कि एक कार्यक्रम है, एक विषय है, रामनवमी आती है, यात्राएं निकलने की परंपरा है, उस परंपरा को हम लोग भी बढ़ाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से नई पीढ़ी ने इस कार्यक्रम को लिया और पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे युवा पीढ़ी के युवाओं का जो आना शुरू हुआ, कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी दिखी, तो कहीं न कहीं लगा कि ऐसा नहीं है, आज की पीढ़ी भी श्री राम के साथ जुड़कर चलना चाहती है। और उसमें आपकी ये किताब निश्चित रूप से हमारे उस कमेटी को भी बहुत बहुत नया संदेश देगी, जिसमें हम लोग का प्रयास होता है कि राम कथाओं पर ही हमारी झांकियाँ निकले, राम कथाओं पे ही हमारे कार्यक्रम सीमित रहे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को और आगे बढ़ाने में आपकी इस किताब का भी हम लोग को योगदान मिलेगा। इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए और इस किताब के माध्यम से नई पीढ़ी को नए संदेश के साथ आप आगे ले जाएंगे, बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा आपके संरक्षण में पटना स्थिति में अनेक स्थलों पर नवापरायण श्री राम कथा का पाठ होता था और रामलीलाएं भी होती थी, अब भी होती होंगी। हमारी पीढ़ी ने उसका भरपूर आस्वादन किया और हम उस पीढ़ी से हैं जब रविवार को रामायण का प्रसारण के समय सड़कों पे ट्रैफिक शून्य हो जाता था। परंतु आज की जो जनरेशन है वो टच स्क्रीन से सम्मोहित है और किस प्रकार नई पीढ़ी को राम कथा से, राम के जीवन चरित्र से और मर्यादा पुरुषोत्तम से जोड़ा जाए, इस पर मैं चाहता हूं कि आपके विचार सुनने का अवसर मिले। आप मेरे मामा श्री श्री शुंटा जी के अनंत मित्र हैं, तो इसलिए मैं आपको मामा जी ही कहता हूं। आप ही बताएं कि इसका निवारण कैसे होगा। आज सचित्र राम कथा पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, प्रसिद्ध शास्त्रोपासक आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पद्मश्री विमल जैन जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल साहब, मंच के संचालक नीरज अग्रवाल जी, और आज जिनके कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे पुस्तक के रचयिता श्री गणेश खत्रीवाल जी, यहाँ बैठे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं बड़ा संकट में पड़ गया। अब संकट से आप ही लोग उबार सकते हैं। एक तो गवर्नर साहब, ये जब कहीं जाते हैं, अगर मैं रहता हूँ तो डरता रहता हूँ, क्योंकि अगर राम जी पर कुछ कहना हो, गीता पर कुछ कहना हो, कोई दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता, केवल उन्हीं की बात सुनना चाहता। एक तो संकट ये है। दूसरा संकट है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी अभी बोल लिए, तो मेरे पास क्या बचता है। और उससे भी बड़ा संकट है आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, जिनके चरण में बैठ के मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ये 3 बड़े महापुरुष अगर विराजमान हो तो मेरे लिए बोलना कठिन है। लेकिन एक बात जरूर है, जब गणेश जी मेरे पास मिलने के लिए आए और इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने आए, मैंने पूछा कि कैसे कर लेते हैं आप। अभी सामान्य रूप से कहा, मैं व्यवसायी परिवार से आता हूँ, मैं जानता हूँ सोच क्या है, स्वभाव क्या है, कमाना है, इसलिए और आपकी रुचि कैसे बढ़ गई। और पूरी जीवन कथा मैंने इनकी देखी है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया। मैं इनके बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने, इनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इनको इस काम के लिए समय दिया, नहीं तो ये भी वैसे ही करते जैसे बाकी लोग करते रहते हैं। और एक
मैं कोई भाषण नहीं दूंगा राम जी पर, आप जितनी बात कर रहे हैं मैं उस पर बोलूँगा नहीं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाई पुस्तक मुझे दे गए थे, विमोचन आपने क्या कि एक पुस्तक मुझे दे गए थे देखने के लिए। वैसे ही मैं उसको उलट पलट देख रहा था, मेरा जो पोता है, पौत्र है, मेरे पास किसी काम से आया था, छोटा है, कहा दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? उनका देखो, तो उसने जो पुस्तक खोली तो पहला चित्र उसको मिल गया सबरी माता का। कहा दादाजी बूढ़ी माई कौन है? तो मैंने कहा पढ़ के देखो। जब उसने पढ़ा उसको तो उसको कहा दादाजी हम और पढ़ना चाहते हैं। कहा नहीं, एक एक कथा रोज पढ़ना है, एक बार में सब पढ़ोगे तो याद बात कुछ नहीं रहेगा। तो अभी पढ़ रहा है, अभी 5-6 दिन हुआ है। तो उसने पूछा कि कौन है गणेश जी, ये सब किए हैं? तो मैंने बताया उनके बारे में। मैं केवल ये विषय रखना चाहता हूँ आपके सामने, चित्रों के साथ कथा इतना महत्व। ठीक है, टच स्क्रीन का ज़माना हो सकता है, लेकिन जब बच्चे ने केवल एक चित्र देखा है और उस पर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ गणेश जी की भी इच्छा यही होगी, इस पुस्तक के लिखने के प्रति उनकी मनसा भी यही होगी कि जो वर्तमान पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो भावी पीढ़ी है, उन बच्चों के अंदर कैसे ये संस्कार आए, क्योंकि संकट एक है संस्कार का। आज हम सब लोग संपन्न हो सकते हैं, हमारे बच्चे वेल क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन कितनी चिंता करते हैं माता पिता की, कितनी चिंता, कितना संस्कार उनके अंदर है, कितना बोली व्यवहार ठीक है, ये एक विषय तो है। तो इसलिए जो उद्देश्य इनका था, मुझे लगता है कि अगर ये पुस्तक केवल आप और हमारे बीच में न रहकर हमारे बच्चों के बीच में अगर पुस्तक जाएगी, तब जाके गणेश जी का सपना है वो साकार हो पाएगा, हम एक नया काम प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग तो राम जी वाले नहीं हैं, लेकिन आलोक जी, बिना हम लोग के यहाँ के लोगों के राम जी भी राम जी नहीं हैं। हम तो माँ सीता वाले हैं, तो बिना माता सीता के राम भगवान राम की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? तो राम तो पाहुन हम लोग के हैं। राम जी का मंदिर बन गया, हम सब बड़े प्रसन्न हैं बिहार के लोग, लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है कि मैया का ही मंदिर बनाएंगे। और 882 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार ने स्वीकृत कर दिया है, जमीन की स्वीकृति हो गई है और शीघ्र ही उसके निर्माण का भी काम प्रारंभ होगा। स्वाभाविक है, बच्चे पूछेंगे क्या बन रहा है, उसमें पुस्तक उनके हाथ में थमाएंगे तो पूरी कथा उनके सामने आएगी, पूरे राम जी की गाथा सामने आएगी। और राम जी की गाथा मैंने क्या संस्कार देने की एक नई पद्धति प्रारंभ किया आपने, अगर इसको हम पूरा कर सके, अपने बच्चों को बीच में उसको ले जाने का काम कर सके, मैं समझता हूँ कि पुस्तक छापने की जो इनकी सोच है वो सफल होगा। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अरे तो कमाल करते हैं, इसके पहले बच्चों के योग पर भी पुस्तक छाप चुके हैं। मैंने बच्चों को इतना स्नेह है, हम लोग मुझसे आप बहुत बड़े नहीं हैं, 2 ही साल बड़े हैं, लेकिन आप इतना कर रहे हैं, ये कम बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि लिखने का क्रम आपका जारी रहे, कोई और नया विषय चुनिए ताकि बच्चों को और उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तो कहूँगा कि एक बार सभी हॉल में सभी जन बोले सियावर रामचंद्र की, माता सीता की, जनक नंदिनी की। तो सीता माता का मंदिर बिहार में बने, सीता मढ़ी में बने, इससे सुंदर और क्या होगा। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आपने उसका जवाब दिया, क्योंकि आपके पोते ने जिस तरीके से उस किताब के माध्यम से सबरी के बेर की कथा को जाना, ऐसे ही घर घर में बच्चे जो हैं इस पुस्तक के माध्यम से राम के विभिन्न प्रसंगों को जानेंगे। श्री गणेश खेत्रीवाल जी की सोच को धरातल पर उतारने के लिए राम कथा को अपनी लेखनी के माध्यम से 105 प्रसंगों में प्रगुणों वाले लेखक श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, वो भी यहाँ इस हॉल में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि पूरे हॉल से तालियों के साथ उनका अभिवादन किया जाए और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा ताकि महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय उनको शॉल उड़ा करके उनका हमारा मान बढ़ाए, उनका सम्मान करें। और ये पुस्तक जैसा कि बताया गया कि आप इस पुस्तक को किसी भी चैप्टर से पढ़ेंगे ये आपको रुचिकर लगेगी, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। और एक बात यहाँ पे और कहूँगा कि बार बार ये बात हो रही है कि पुस्तक नई पीढ़ी के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन ये पुस्तक इस प्रकार लिखी गई है कि जो वरिष्ठ जन हैं वे भी जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे उन्हें भी रुचिकर लगेगा। तो पुस्तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ नई पीढ़ी के लिए नहीं है। मुझे लगता है जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह
एक पृष्ठ पढ़ने के बाद आगे पढ़े बिना पुस्तक को छोड़ेगा नहीं। संगच्ध्वम संवध्वम संवो मनामसी जानाम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जा नानी उपासते। ऋग्वेद की इस ऋचा का अर्थ है कि हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले और हमारे मन एक हों, एक भाव हो। जैसे कि हम कहते हैं कि पूरे भारत में एकता हो, भाईचारा हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। माननीय चूंकि सभी धर्मों के मर्म को समझते हैं, वेदांत और हिंदू दर्शन को समझते हैं, मैं कह सकता हूं सनातन को भी वो पढ़ते नहीं जीते हैं। वो इस्लाम की बारीक अवधारणाओं को भी जानते हैं, वेद की ऋचाओं को और कुरान की आयतें भी कंठस्थ हैं। ऋग्वेद की उक्ति एकम सत्यम विप्र बरुदा वदंती, इसको वो चरितार्थ करते हैं और अधिकार के साथ उन्हें जो ये अधिकार मिला है ये अकस्मात प्राप्त नहीं हुआ है, ये अकस्मात प्राप्त नहीं हुआ। राम के चरित्र का वर्णन इनसे बेहतर कौन कर सकता है। इसके लिए इन्होंने गहन अध्ययन किया है, साधना करी है, चिंतन किया है और निश्चित ही दैवीय कृपा को हासिल किया है। मैं इस हॉल में उपस्थित सभी दर्शकों से, सभी शुद्धजनों से आग्रह करूंगा कि वे एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ महामहिम का अभिनंदन करें और उनकी साधना के लिए उनका अभिनंदन करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री आतिफ मोहम्मद खान जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आकर के हमें आशीर्वचन दें। इतना मत कराइए। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, भारत विकास विकलांग न्यास के सचिव पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान शास्त्र उपासक आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, सीमेज शैक्षणिक समूह के निदेशक डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, आप अकेले क्यों, आपकी अर्धांगिनी क्यों नहीं, वो भी हैं, वो भी आपके साथ लगी हुई हैं। आप पुस्तक प्रस्तोता एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री गणेश कुमार खेत्रीवाल जी, आप सब यहाँ उपस्थित हैं किसी साधारण पुस्तक के विमोचन के लिए नहीं, और केवल पुस्तक आपको यहाँ खींच के नहीं लाई है, बल्कि मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक है भारतीय संस्कृति को समर्पित, भारतीय संस्कृति के निर्माता कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी आलोक जी ने बड़ी खूबसूरत हमारी दिनचर्या में जो व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं वो सब हमने वहीं से ली। तो ये आपकी उस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जो आपको यहाँ खींच कर लाया है। और मैं इस सभा के लिए मैं बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसी सभा है ये जिसमें आपका चित्त, आपके प्राण समर्पित हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम को, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम खास तौर से, और भी बहुत सारे विशेषण और उन्होंने प्रयोग किए हैं, आज मैं केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण प्रयोग करूंगा। जो एक दूसरे को, मुझसे जो प्रेरणा मिलती है उसको एक दूसरे को उसका बोध कराते हैं, निरंतर मेरे बारे में बात करते हैं और उसी में उनको संतोष मिलता है और उसी में उनको आनंद मिलता है। तो श्रियंती चा रमंती चा। अभी किताब के बारे में मैं पहले एक बात कह दूं, फिर कुछ और कहूँगा। इंसानों के बारे में हमारे जो राजनीति दर्शन के पंडित रहे हैं, चाहे यूनान के हों चाहे हमारे अपने देश के हों, उन्होंने कहा है सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है। एक बात और है कि मानव महत्वाकांक्षी प्राणी है, एम्बिशियस बीइंग। वो अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, रहना नहीं चाहिए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, महत्वाकांक्षी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि महत्वाकांक्षा यदि किसी आदर्श चरित्र से प्रेरित नहीं है तो व्यक्ति अमर्यादित, अनियंत्रित हो जाता है। और अमर्यादित व्यक्ति, अनियमित व्यक्ति खुद अपने लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो हमें नहीं, दुनिया में हर किसी समाज को, मैं कैसा ही भी हूं, मैं अपने बच्चों को के संस्कारों में वो चीजें शामिल करना चाहता हूं जिससे उन्हें वो सभ्य कहलाने के हकदार बन सकें। ये सभ्यता कहां से आती है? मर्यादा निरंकुश मर्यादा सभ्यता का उल्लंघन करती है। एक नहीं, प्रकृति में कितनी मिसालें। पानी अमर्यादित हो जाए तो घरों को बहा ले जाता है। कोई भी चीज जो हमारे फायदे की है वो जिस दिन अमर्यादित हो जाती है, जिस दिन आग किचन के चूल्हे से निकलकर बाहर आ जाए उसके क्या परिणाम होते हैं हम सब जानते हैं। तो हमें ऐसे चरित्र, ये हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे चरित्र की आवश्यकता होती है जिसका ध्यान करके हमें मर्यादा में रहना है, ये आभास हो सके। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज चूंकि ये किताब आपने बच्चों के लिए खास तौर से सचित्र किताब है, बच्चों के लिए है, तो ये हमारी आवश्यकता है। सबको ही जानते हैं, वही कहानी किताबों में लिखी होती है, हम बड़ी मुश्किल से तैयार कर पाते हैं अपने आप को उसे पढ़ने के लिए, लेकिन वो टेलीविज़न के सीरियल में आती है तो रामचरितमानस तो पहले से मौजूद है। लेकिन मुझे याद है जब मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में था, उस वक्त रामायण का
टेलीकास्ट हो रहा था। मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हम खुद टीवी पे बैठते थे, लेकिन लोग बताते थे कि सड़कें खाली होती थी, कोई होता नहीं था उस अवसर पर। और ये मत सोचिएगा कि ये केवल भारत में होता था। रामायण सीरियल जिस तरह हमारे देश में देखा जाता था, उसी चाव से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसी चाव से दूसरे देशों में भी देखा जाता। विदेश के दौरों के बीच में मुझे लोगों ने बताया। अब मुझे लगता है कि बहुत कई चीज़ें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास न जाती कि मेरे जो उदर हैं वो भी बिल्कुल जख्मी हो गए हैं, मेरा इतना शोषण हो रहा है, तो क्या भगवान राम का और भगवान कृष्ण का अवतार होता? अगर सनत कुमार जब गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और अगर उनके दरबान जय और विजय ने उन्हें लौटा न दिया होता और उन्होंने उन्हें श्राप न दिया होता कि तुम 2 या 3 बार मानव योनि में जन्म लोगे, तो क्या भगवान राम आते? इसी के उन्होंने तो जय और विजय को वादा किया कि भाई मैं उस श्राप को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद जन्म लेके तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा, हुजूर हमारी क्या कतार, हम तो आपके द्वारपाल हैं, आप सो रहे थे, आपने कहा था किसी को नहीं मिलना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एहसास है, मैं आऊँगा। राजा दशरथ ने अनजाने में अगर श्रवण कुमार का वध न किया होता तो क्या उन्हें ये पुत्र योग नहीं कहा जाएगा, वियोग, क्या उसकी पीड़ा झेलनी पड़ती? सीता जी ने विवाह से पहले वो तोता और तोती जो उनको राम कथा सुना रहे थे, जिन्हें पूरी राम कथा नहीं आती थी, और सीता जी उनसे पूरी कथा सुनना चाहती थी, और उस सुनने की प्रयास में बिना किसी नियत के अगर उस तोते की जान न चली गई होती और तोती ने उन्हें श्राप न दिया होता, तो क्या ये सब कुछ होता? और पहले की बात, असुरों के गुरु बृहस्पति जी जब वो एक बार तपस्या के लिए गए हुए थे और देवों ने सोचा कि ये मौका अच्छा है असुरों से मामला निपटाने का, और वो उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, असुरों को पता चल गया, वो ऋषि माता के पास पहुँचे। ऋषि माता को बचाव का तरीका आता था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चला दिया और बृहस्पति जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो भी ये भी क्यों कह रहा हूं आपसे, भारतीय संस्कृति में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। इतना महत्व है कि ये बताया गया है कि कर्म के जो नतीजे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, उससे भगवान खुद नहीं बच सकते तो दूसरों को भी नहीं बचा सकते। तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान जग करी राख,
जो जस करी तस फल पावा, लेकिन उनसे बहुत पहले उपनिषद में कहा गया है एको देवा सर्वभूतेषु, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्म प्रधान सर्वभूताधिवासी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कोई भी चीज एक बड़ी सीख है हमारी संस्कृति की। और मैं आज समय इतना नहीं है, मुझे पहले ही बताया, तकरीबन मैं समय पूरा कर चुका हूँ। मौका मिले मुझे, मैंने देखा नहीं ठीक से कि इस किताब में वो संवाद है या नहीं है जो भगवान राम और जवाली के बीच में हुआ, वो इसमें नहीं। कायदे में तो यहाँ पे जो संख्या मुझे नजर आ रही है उसका उल्टा होना चाहिए था इस किताब के लिए। यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं का दायित्व है सबसे पहले बच्चों को संस्कार देने का। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि मौका मिले तो उसे कभी पढ़िए। क्या क्या नैतिकता के मापदंड है, सभ्यता के क्या मापदंड है, और शायद यही बार बार बताने के लिए हैं कि कर्म फल से, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन से दुनिया की कोई ताकत में बचा नहीं सकती। और एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं, ये आनंद रामायण से। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम ने, भगवान ने, प्रभु राम ने, यहाँ पे राजा राम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक कुत्ता आता है वहाँ पे, और वो आके फरियाद करता है, शिकायत करता है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे बिना कारण के पीड़ा दी गई, डंडा मारा गया। उसकी जांच पड़ताल कराई जाती है और भगवान श्री राम उससे कहते हैं, इंक्वायरी हो जाने के बाद, कि भाई तुम्हारी शिकायत सही पाई गई है। उसने शिकायत की थी कि फलां मंदिर के महंत ने मुझे बिना किसी कारण के डंडे से पीटा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी शिकायत सही पाई गई, बताओ, तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए। उसने कहा कि ये आदमी जिसने मुझे मारा है ये साधारण महंत है, पुजारी है, इसको मुख्य पुजारी बना दिया जाए, सबके ऊपर बिठा दिया जाए। तो लोग हंसे दरबार में कि तुम सजा दिलाना आए हो या पदोन्नति कराना है। उसने कहा कि तुम मानव हो, इंसान हो, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पता नहीं। मैं बेशक अपने किसी बड़े पाप की वजह से श्वान योनि में पैदा हुआ, लेकिन मेरे पुण्य जो हैं वो सिंचित पुण्य इतने ज़्यादा है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की जानकारी। मैं पिछले जन्म में मंदिर का मुख्य महंत था और उस कारण मेरे अंदर जवाबदारी का भाव खत्म हो गया था। जवाबदारी का क्या मतलब? मुझे ये भाव नहीं रह गया था कि मेरे कर्मों का भी कोई हिसाब किताब हो सकता है, तो मैं इसे साधारण सजा नहीं दिलाऊंगा। इसे कि कोई कारण ही नहीं था इसने क्यों मुझे चोट मारी। मैं चाहता हूं जिस तरह वो भाव पैदा होने के कारण मुझे इस जीवन से गुजरना पड़ रहा है,
इसको भी वही सजा मिले। और एक ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जो क्यों कर्म अच्छे क्यों होने चाहिए, हमारी एक और बड़ी बड़ी सुंदर बात कही गई। कर्म, वहां भी कर्म को ही उजागर किया गया है। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कुल में पैदा हूं। मैं सूत हूं, सूत का मतलब रथ चलाने वाला भी, सूत का मतलब कपड़ा बिनने वाला भी, या मैं कोई भी हूं। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मेरे हाथ की चीज नहीं थी। देवा यत्तम कुले जन्मा, लेकिन मैं इस जन्म में, इस मानव योनि में पैदा होने के बाद मेरा पुरुषार्थ क्या है ये मेरे अपने हाथ में। अगर कोई भगवान राम के लिए कोई बहुत मुश्किल बाप कह रहे थे, भाई वचन तुमने नहीं दिया मैंने दिया है, तुम मना कर दो मानने से। जिन्होंने वचन दिलवाया था मां के कहीं में, वो जाके जंगल में आंसू बहा के कह रही है तुम वापस चलो। नहीं, मैंने जो वचन दिया है मेरे कर्म उसी के अनुसार होंगे। ये अगर हम अपने बच्चों को इस किताब के माध्यम से ये सीख देंगे तो मैं पूरी चीज को नहीं समेट रहा, लेकिन ये जिसे सैलिएंट फीचर कहते हैं, आधारशिला कहते हैं, भारतीय संस्कृति की अगर कुछ आधारशिलाएं हैं उस बेसिक स्ट्रक्चर की, उस ढांचे की, तो उन आधारशिलाओं में ये मुख्य आधारशिला। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि 60,000 किताबों का ऑर्डर हो चुका है पहले। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपको कहूँ, मैंने एक बात ये आखिरी कहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा भारी भूमिका होती है माँ बाप की और गुरुओं की। मैंने रामायण और मैं कम उम्र थी, स्कूल में क्या प्राइमरी स्कूल में था, तभी एक डिबेट पर मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने एक तरह से मुझे बहुत प्रोत्साहन किया डिबेट्स में हिस्सा ले, वाद विवाद में, बोल तकरीर करने में, भाषण देने में। तो हमारे इसी शहर के एक प्रोफेसर थे अलीगढ़ फिलॉसफी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हसन अहमद। ये इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ था, जस्टिस आफ्ताबाद के। और मैं BA फर्स्ट ईयर में था और मुझे बड़ा प्राइज़ मिल गया। तो उन्होंने प्राइज़ देने के बाद मुझे डांट लगाई और कहा साहब कुछ पढ़ते हो या सिर्फ बोलने चले आते हो। और मैं फर्स्ट प्राइज़ लिया था मैंने, लेकिन था मैं BA फर्स्ट ईयर में, बहुत दुबला पतला, कम वज़न भी बहुत कम था। तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, अपना पता भी दिया और कहा तुम्हें कोई स्पीच तैयार करनी हो, कोई और मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाया करो। मैं जाता था उनके पास। उन्होंने मुझे पहली ही मीटिंग में कहा, मुझे प्रोत्साहन किया, कहा तुम अच्छा बोलते हो, लेकिन कहा कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ो, तुम्हें बोलने के लिए बड़े अच्छे पॉइंट मिले। तो ये काम नंबर 1 पे माँ, नंबर 2 पे पिता और नंबर 3 पे गुरु। संस्कार, संस्कृति का आधार संस्कार होते हैं और संस्कार देने का माध्यम सबसे बड़ा कोई है तो वो ये 3 व्यक्ति हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है
कि ये तीनों देव तुल्य हैं, इनका डिवाइन स्टेटस है। क्यों? दुनिया में हर आदमी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहता है। सिर्फ ये माँ बाप और गुरु ऐसे हैं कि जो चाहते हैं हमारा बच्चा आगे निकल जाए, हमसे हमारा पढ़ा हुआ आगे निकल जाए। और तो उस लाइन में खेतरीवाल साहब भी हैं, बाप पिता भी हैं बच्चों के और गुरु भी हैं बहुत सारे बच्चों के इस किताब के बाद। और कहा गया सर्वत्रम जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। ये संस्कार देने का काम बच्चों को हमारा है और ख़ास तौर से अच्छा हाँ तो बस तो फिर तो ठीक। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको खास तौर से साधुवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, क्योंकि राष्ट्रगान जब होगा तब आपको खड़े होने के लिए कहा जाएगा। अभी हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री रमेश अग्रवाल जी आएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तब आप खड़े होंगे। और यह पुस्तक अवलोकन के लिए बाहर उपलब्ध है। और मुझसे विमल जैन जी कह रहे थे कि आप घोषणा कर दीजिएगा कि पुस्तक कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। मैंने उन्हें बताया कि 336 रंगीन पृष्ठों वाली पुस्तक जो है, जो अमेज़न पर 500 रुपये पर उपलब्ध होगी, आज यहाँ पर मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। तो विमल जैन जी ने कहा कि बोल देना कि सब 5-5 कॉपी लेके जाएं, ताकि कम से कम अपने घर के बच्चों को भी दें और अगल बगल के बच्चों को भी उपहार स्वरूप ये पुस्तक दें। और अब मैं आमंत्रित करूंगा रमेश अग्रवाल जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। धन्यवाद देना एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संस्कार है। मंचासीन माननीय राज्यपाल जी, हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नवीन जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक जी, माननीय पद्मश्री विमल जैन जी, आचार्य चंद्रभूषण जी, बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पीके अग्रवाल जी, सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री गणेश खेतरीवाल जी के प्रति भी मैं विशेष धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज एक बहुमूल्य ग्रंथ समाज को मिला है, जिससे हमारे समाज के भविष्य की पीढ़ी लाभान्वित होगी। सभागार में सभी महानुभाव, बिहार चैम्बर, मीडिया कर्मी और जिनसे भी हमें सहयोग मिला है, सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। अंत में 4 पंक्तियां श्री गणेश खेतरीवाल जी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आसमां है तो उड़ने का एहसास होना चाहिए, आसमां है तो उड़ने का एहसास होना चाहिए, समुद्र है तो तैरने का एहसास होना चाहिए। मिली है सफलता और मिलेगी, बस आप सबका साथ होना चाहिए, बस आपका साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या